अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। कराची और सिंध की सियासत के हवाले से अहम तरीन जो तफसीलात हैं वो आपके सामने शेयर करनी है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ एक तकरीर में खालिद मकबूल सदीकी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, जो कि एक छोटा सा क्लिप है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है उसके पीछे जो बैकग्राउंड है सोच का, उसकी अक्कासी कर रहा है। वजूहात क्या है, क्यों दिया उन्होंने इस तरह का बयान? क्योंकि हम तो बचपन से देखते हैं, जब से होश संभाला है, कि एमक्यूएम ना सिर्फ महाजरों के काज के लिए बल्कि एमक्यूएम शहरी सिंध के जो अवाम हैं उनको हकूक़ दिलाने के लिए, चाहे उनके बुनियादी मसाइल हैं, इब्तदाई यहाँ से होती है। तालीम, सेहत के बाद सफाई सुथराई, सीवरेज का निज़ाम और पानी की फराहमी, बिजली, यानी कि जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उसके लिए मुसलसल जदोजहद करती हुई नज़र आ रही है। चाहे एमक्यूएम एक थी या एमक्यूएम हकीकी और मुत्तहदा बनी, या फिर एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन का जो आपस में जो इख्तलाफात हैं वो सामने आए, लेकिन मोटिव जो था, मकसद जो था, वो एक ही नज़र आया। लेकिन अब इस मौके पर उन्होंने क्यों बयान दिया कि हमारा जो काम था वो पूरा हो गया, यानी कि महाजरों को शनाख्त दिलाना, लेकिन उसके बाद फिर बाकी जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो हमारी नहीं है, वो तो जमात इस्लामी की ज़िम्मेदारी है। ये खालिद मकबूल सदीकी का बयान था। वो एक क्लिप है। पसपर्दा हक़ाइक़ क्या हैं उसके बारे में, या उन्होंने ये बयान क्यों दिया, इसके बारे में अब तक जो है वो अहम, या ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, लेकिन इसके बारे में मज़ीद कुछ हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके। दूसरा जो सबसे ज़्यादा और अहम तरीन मामला है वो है एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो गई है, और लड़ाई अब बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। लड़ाई वो इस बुनियाद पर हुई है कि जो सिंध के शहरी अवाम को हकूक़ दिलाने के मामलात हैं, उसमें जब से मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कैम खानी साहब ने एमक्यूएम पाकिस्तान को ज्वाइन किया है, तो उसके बाद से वो हकूक़ की बात करते हुए आ रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो जो शहरी इलाके हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह K4 का मनसूबा हो या फिर दीगर मामलात, उसमें जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी स्टेटमेंट को कोट करते हुए मुस्तफ़ा कमाल जो है वो नज़र आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी सिंध की जो आवाम को पीपल्स पार्टी ने पहले भी हकूक़ नहीं दिए, चाहे वो पानी बिजली के मसाइल हों या एजुकेशन के। हमेशा जो पैसा था सिंध के बजट का आवाम के नाम पर जो मुख्तस किया जाता है वो तो करप्शन की नज़र हो जाता है, लेकिन जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उन्होंने दिए नहीं हैं, और अब भी वो नहीं चाहते कि जो है वो सिंध की जो आवाम है उनको हकूक़ मिल सके। और ख़ासतौर पर कराची को तो इस तरह वो लड़काना, या इसके अलावा जो पसमानदा तरीन शहर है सिंध के, वो उसी तरह ही बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद एक मुतालबा सामने आ रहा है, वो ना सिर्फ एमक्यूएम के जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं बल्कि दीगर रहनुमाओं की तरफ से मुतालबा आ रहा है। और ये मुतालबा पहले भी जब इमरान खान की हुकूमत थी उस तरह एक्टिविटी नज़र भी आई थी, जिसमें मुतालबा ये था कि कराची को ख़ास तौर पर वफाक के हवाले किया जाए। ये ना सिर्फ मुतालबा तूल पकड़ रहा है बल्कि मुख्तलिफ़ स्पीचेस में, मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो है वो नज़र भी आ रहा है। बज़ाहिर लग रहा है कि बलदियाती इंतखाबात में एमक्यूएम पाकिस्तान ने हिस्सा लिया नहीं है, और उसके बाद फिर आम इंतखाबात में अब देखना ये है कि किस तरह जो है वो मार्का सरकार पाती है एमक्यूएम पाकिस्तान या नहीं। लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल जो है ये लग रही है कि पीपल्स पार्टी जो है जिस तरह 30-40 साल से सियासी इख्तलाफात हैं जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो एमक्यूएम को लग रहा है कि एमक्यूएम जो है वो किसी किस्म की जो है वो उनके जो मंशूर में शामिल हैं, या एक आवाम को जो उनके हकूक़ दिलाने का एजेंडा है वो पीपल्स पार्टी उनको पूरा नहीं करने देगी। तो लिहाजा वफाक के हवाले ये कराची कर दिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, सबसे ज़्यादा जो है वो कमा कर देने वाला शहर है, और अमूमी तौर पर लालू खेत यानी कि लियाकताबाद के हवाले से भी सबसे ज़्यादा टैक्स देने के हवाले से भी बात की जाती है कि पंजाब के कोई बड़े शहर यानी कि लाहौर से ज़्यादा टैक्स कराची का तो सिर्फ एक शहर जो कि एक तिजारती मरकज़ है लियाकताबाद, वो देता है। तो फिर बुनियादी मसाइल और बुनियादी जो मामलात हैं वो कराची के हल क्यों नहीं हो पा रहे? दूसरा, पीपल्स पार्टी ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, और हालांकि हम कई अरसे से देख रहे हैं, जब से मर्दमशुमारी का सिलसिला नहीं हुआ था बल्कि 2017 से के बाद से हम मुसलसल देखते आ रहे हैं कि जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान का पहला मुतालबा नज़र आता रहा है कि जो मर्दमशुमारी है वो दोबारा की जाए। पिछले जो 2017 के नताइज थे उसको तस्लीम नहीं किया गया किसी फोरम पर भी, और उसके बाद फिर जब मुतालबा हुआ और मर्दमशुमारी का आगाज़ हुआ तो उसके बाद भी एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले जो है वो आवाज़ उठाई जाती रही, और उसके बाद फिर बार बार डेट एक्सटेंड हुई, और आपने देखा कि 60-70 लाख के करीब आवाम जो है उसकी तादाद में इजाफा हुआ, यानी कि जो काउंटिंग की गई, और काउंटिंग में जो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के करीब भी नहीं थे, अब तकरीबन 2
करोड़ के करीब जो है आबादी बताई जा रही है। हालांकि आबादी आपको पता है कि कराची के जो कराची में रहते हैं उनको खुद मालूम है कि कई बड़े सूबों से, कई बड़े मुल्कों से ज़्यादा आबादी कराची की है, लेकिन क्योंकि कराची में आवाम को सही तरह से गिना नहीं जा रहा तो इसलिए जो है वो ये ज़्यादा मसाइल जन्म दे रहे हैं। उसके बाद फिर पीटीआई और जो है जमात इस्लामी की तरफ से भी मुतालबात सामने आते रहे, लेकिन जो क्रेडिट है वो क्रेडिट ले रही है पीपल्स पार्टी। सईद गनी साहब का ये कहना है कि देखें जी, एमक्यूएम तो सिर्फ शोर मचाती रही, अब मर्दमशुमारी और सही तरह से मर्दमशुमारी के हवाले से अगर किसी ने काम किया है तो वो है पीपल्स पार्टी। यानी कि पीपल्स पार्टी ने ही मर्दमशुमारी के मुतालबे पे ख़ासतौर पर सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से जो काउंटिंग सही नहीं हो रही थी उस हवाले से हमने काम किया। असल काम तो किया ही हमने, लेकिन जो एमक्यूएम है, एमक्यूएम ने तो कोई काम ही नहीं किया। दूसरा, पीटीआई की जो तितर बितर हो रही है आजकल के दिनों में, ख़ासतौर पर 9 मई के बाद जो कुछ खबरों के हवाले से एक्टिव भी थी, इक्का दुक्का को खबरें आ रही थी पीटीआई की तरफ से, ख़ासतौर पर बलदियाती जो जमात इस्लामी से उन्होंने इत्तेहाद किया है, गैर मशरूत इत्तेहाद या हिमायत का ऐलान किया है, तो उसके बाद कुछ इक्का दुक्का खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अब 3-4 दिन से तो बिल्कुल ही सिंध की जो पीटीआई है उसकी तरफ से खामोशी है। रूपोश हो चुके हैं। सईद गनी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और शजील मेमन की अब आप सुनते भी रहते हैं, वो तो हमेशा जब भी आया है और वो उनके जिस तरह वफाक में पीटीआई को जो है वो बताया जाता है कि उनके जुर्म क्या क्या हैं, तो सिंध की पीटीआई के हवाले से वीडियोज़ भी दिखाई गई हैं कि उनके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस हैं। तो अपोजिशन लीडर जो हलीम आदिल शेख साहब हैं या राजा अजहर साहब हैं, उसके अलावा खुर्रम जमान जो कि करता धरता नज़र आते थे, जो मुख्तलिफ आपको दिन में 2-4 दफ़ा टीवी चैनल्स पर नज़र आ जाते थे, वो जो है रूपोश है, अब तक उनका नहीं पता। लेकिन उसके बाद फिर कई ऐसी बड़ी क़यादत है जिसमें साबिक़ गवर्नर आप इमरान इस्माइल को देखें, अली जैदी साहब को देख लें, आफ्ताब सदीकी साहब हैं, कैप्टन जमील साहब हैं और दीगर कई ऐसे रहनुमा हैं जो कि पीटीआई को छोड़ चुके हैं। तो उसके बाद ना सिर्फ कौमी सतह पर जिस तरह देखा जाए तो सूबाई में जो असम्बली थी, सूबाई असम्बली में भी अब जो अक्सरियत थी वो पीटीआई खो रही है, पीटीआई खो चुकी है और कई ऐसे एमपीज़ हैं जो कि अपनी वफादारियाँ तब्दील कर चुके हैं। तो उसमें जो नज़र आ रहा है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि जो सबसे दूसरी बड़ी अक्सरियती जमात बन रही है वो एमक्यूएम पाकिस्तान नज़र आ रही है। तो अब लग रहा है जो कि हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि जो अपोजिशन की सीट थी या अपोजिशन का जो ओहदा था अपोजिशन लीडर का, उससे भी जो पीटीआई है उसको हाथ धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि जोड़ तोड़ का अमल शुरू कर लिया गया है और बड़ी तेज़ी से जो है उस पर काम जारी है। तो आने वाले दिनों में लगता है कि पीटीआई जिस तरह दूसरे उनको मुश्किलात का सामना सियासी तौर पर, तो अपोजिशन के जो ओहदा है उससे भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। बाकी जो खालिद मकबूल सदीकी का जो नारा था या स्पीच का जो एक छोटा सा क्लिप वायरल है, उसके ऊपर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से तो खामोशी है, कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की गई कि किन वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने ये बयान दिया कि असल काम तो महाजरों को शनाख्त दिलाना था, बाकी काम हमारा नहीं है, हमने जो काम करना था वो तो कर दिया, जो बाकी बुनियादी मसाइल हैं पानी बिजली के या दीगर जो हकूक़ हैं वो तो जमात इस्लामी ही करेगी। तो उसके ऊपर ख़ासतौर पर जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाले हैं या महाजर काज को सपोर्ट करने वाले जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से खालिद मकबूल सदीकी साहब को सख्त तरीन शदीद तरीन तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि असल काज तो था ही जो है वो महाजरों की शनाख्त। अगर महाजरों की शनाख्त नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो बहरहाल इस सिलसिले में मज़ीद खबरें होंगी, अपडेट्स होंगी, आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।